हेलो एवरीवन, जनरल स्टडी में आपका वेलकम है। हमारा आज का भी जो प्रश्न है वो भी प्रतियोगी परीक्षा से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे जितने भी प्रश्न होते हैं, हम जितने भी प्रश्न आपसे शेयर करते हैं, वो सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा से ही रिलेटेड होते हैं। आइए देखते हैं कि वो प्रश्न क्या है। वो प्रश्न है, इन संख्याओं की श्रृंखला के अंत में कौन सी संख्या आएगी। ये जो संख्या राइट है 85, 85 के बाद है 77, 77 के बाद है 70, 70 के बाद है 64, 64 के बाद है 59, 59 के बाद है 55। अब 55 के बाद कौन सी संख्या आएगी, उसी संख्या का हमें पता लगाना है। आइए देखते हैं कि वो लॉजिक क्या है। ऑप्शन ए है 53, ऑप्शन बी है 51, ऑप्शन सी है 50, ऑप्शन डी है 52। सबसे पहले ये देखना होगा कि जो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, वो सभी प्रतियोगी परीक्षा से ही रिलेटेड होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर प्रतियोगी परीक्षा ही में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं कि वो किस प्रकार सॉल्व होगा, वो लॉजिक क्या है। जैसे 85 है, इसमें क्या किया जाए कि वो 77 प्राप्त हो। जैसे -8 किया जाए, 85 में अगर -8 करेंगे तो हमें 77 प्राप्त होगा। 77 में -7 करेंगे तो 70 प्राप्त होगा। ठीक उसी ट्रिक पे, जैसे 1 कम हुआ है, 8 के बाद 7, अब 7 के बाद देखिए 6 है। अब 70 में -6 करेंगे तो हमें 64 प्राप्त होगा। अब 64 में -5 करेंगे तो 59 प्राप्त होगा। 59 में -4 करेंगे तो हमें 55 प्राप्त होगा। अब 55 में हमें क्या करना है, ठीक इसी लॉजिक पे सॉल्व करना है। जैसे -8 है, ये 1 जैसे एक एक कम होता जा रहा है। जैसे -7 है, -6 है, -4 है, -6 है, -5 है, उसके बाद -4 है। अब देखिए, अब रहेगा -4 के बाद -3। अगर 55 में -3 करेंगे, -3 जैसे 55 में 3 को माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। 55 में अगर हम 3 माइनस करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 52। क्या प्राप्त होगा, 52 प्राप्त होगा। तो हमारा यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, 52 संख्या आएगी। लेकिन ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उससे बेहतर है हम इसको 1 बाय 1 करके दिखाएं, ताकि जो कमज़ोर विद्यार्थी रहें उनको भी आसानी से समझ में आए। हमारा यही प्रयास होता है कि जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हों, वो परीक्षा में आगामी दिनों में जो होने वाली है यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षा के सेकंड पेपर सी सेट में इस प्रकार के प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। उसमें जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हों वो ज़रूर सफल हो। जितने भी जुड़े हों, हमारा यही प्रयास है कि वो ज़रूर सफल हों। आइए देखते हैं कि इसको हम 1 बाय 1 करके दिखा देते हैं। ये तो क्लियर हो चुका है, लेकिन हम इसको एकदम क्लियर करते हैं ताकि जो कमज़ोर विद्यार्थी थे वो भी आसानी से सीखे। जैसे 85 है, 85 में -8 किया गया है, तो 85 में अगर -8 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 77। अब देखिए 77 है, 77 में हम -7 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 70 प्राप्त होगा। 70 में हम क्या माइनस करेंगे, 6 को माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 6 को 64। कितना प्राप्त होगा, 70 में अगर हम ये 6 माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 64 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 64। अब देखिए, अब जो है, अब कौन सी संख्या है, 64 है। 64 में हम -5 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 59 प्राप्त होगा। अब इधर देखिए, अब 59 में हम माइनस क्या करेंगे, -4, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 55 प्राप्त होगा। अब क्या सॉल्व करेंगे, अब देखिए 55 है तो यहाँ पर ठीक उसी लॉजिक पे, अब बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे, -3। यहाँ पे 3 को सॉल्व करेंगे, 55 में -3 करेंगे, 3 को माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 52। ठीक जैसे 85 में हम 8 माइनस करने पे 77 प्राप्त होता है। 77 में 7 माइनस करने पे 70 प्राप्त हो रहा है। अब 70 में 6 माइनस करने से 64 प्राप्त हो रहा है। 64 में 5 को माइनस करने से 59 प्राप्त हो रहा है। 59 में 4 को
माइनस करने से 55 प्राप्त हो रहा है। 55 में 3 को माइनस करने से 52 प्राप्त हो रहा है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर 52 जो संख्या आई है वही ऑप्शन में भी है। ऑप्शन हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है? ऑप्शन डी करेक्ट है। आई होप कि मेरे बताने का तरीका आपको समझ आया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स।